हम इस तरीके से चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो हमें उसके अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन कर नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें बोल भी नहीं पाता, ना मैं कर पाऊँगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कहते हैं कि वो पेड़ जिसकी जड़ें जितनी मज़बूत होती हैं, जिसके बेस में जितना अ, कंटेंट होता है, वो उतना ही बेहतर तरीके से ग्रो करता है। तो इसी चीज़ पर फ़ोकस किया और इस चीज़ पर फ़ोकस करते-करते इस चीज़ पर हमने ध्यान रखा कि अभी क्या चेंजेस करने हैं और बहुत सारे मंथन के बाद, बहुत सारे डिस्कशंस के बाद पूरे इन्वेस्टर्स के साथ, जो कुछ थोड़े से चेंजेस हुए वो मैं आपसे भी शेयर करूँगा। ये वैसे आपके पास हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कई बार आप कहते हो कि मैं शेयर कर देता हूँ, तो चलो मैं भी वही कर रहा हूँ कि मैं शेयर कर देता हूँ। एवरीथिंग इज़ क्लियरली नोन टू यू एंड जो 17 ईयर पे हमने जो बात करी एक साथ की, तो यहाँ से कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि 17th ईयर पर कंपनी की 7वीं सालगिरह की आप सारे लोगों को बधाई। और ये साल हमने जो थीम भी दिया है एक साथ, तो ये बात ज़रूर है कि जब हम एक साथ इस काम किसी भी काम को करते हैं, किसी भी मिशन पर एक साथ काम करते हैं, तो कोई ताकत नहीं कि वो मिशन पूरा ना हो। तो हम जो मिशन लेकर के चल रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। वी आर ऑलवेज़ अनबीटेबल टुगेदर और इसी पर काम करेंगे। और इसकी जो शुरुआत की, उसमें ये पहली शुरुआत की कि हमारे पास जो 9 तरीके की इनकम थी, है ना? फंड वही है 36% का, जो 9 तरीके की इनकम थी उसको थोड़ा-सा रिशफ़ल किया और रिशफ़ल करके उसमें से 10 डिफरेंट तरीके की इनकम बनाई, जिससे कि अलग-अलग लेवल पे लोगों को अलग तरीके की इनकम आनी शुरू हो जाए। आई वुड रिक्वेस्ट मोती जी ने शायद हैंड रेज़ किया था, क्या अगर साउंड या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ बता दें, अगर कोई और वजह है तो आप यू कैन राइट डाउन योर कम्युनिकेशन सो दैट वी कैन टेक इट फर्दर। नाउ जो 9 की जगह 10 तरीके आलोक की जी, इनकम। थोड़ी सी आवाज कम है, अगर बढ़ सकती हो तो प्लीज देख लीजिए। थोड़ा अ, सा अगर हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। थोड़ी-सी आवाज़ कम है, बढ़ सकती हाँ है, हाँ अभी हाँ, अब बेटर कुछ है? बढ़। हाँ, आप थोड़े बेटर है। चलिए, तो मैं फिर इसी पर बात करता हूँ, इस तरीके से थैंक। बात करता हूँ। सो द सिचुएशन इज़ कि हमने जो 10वां पूल है, जहाँ पर हमने जो 9 की जगह 10वीं इनकम हुई, वो एक नया पूल इंक्रीज़ किया है। द पूल इज़ फॉर ब्रॉन्ज़ एंड सिल्वर डायरेक्टर्स। तो इम्पोर्टेंस क्या था? फ़ोकस ये था कि आप सारे लोगों का जो फीडबैक था कि हमारे जो ब्रॉन्ज़ डायरेक्टर हैं, हमने जो आपको पीछे आपके ग्रुप में आकर के मिस्टर बरी आपने जो बुलाया था और हमने आकर के डिस्कशन किया था, वहाँ पर भी डिस्कशन था कि हमारे आत्मनिर्भर प्लान के बाद ब्रॉन्ज़ की इनकम कैसे बढ़ी? या क्या चेंजेस आए? घटी तो नहीं, तो हमने उस पर भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि नहीं बढ़ी और कुछ परसेंटेज उसमें इंक्रीज़ हुआ। नाउ जब ये पूल बनाया 2% का एक नया पूल क्रिएट किया, तो इसमें स्पेशली ब्रॉन्ज और सिल्वर को रखा। नाउ जब भी हम ये 2% के पूल और ब्रॉन्ज सिल्वर की बात करेंगे, टीम बिल्डिंग बोनस की बात करेंगे, कहीं न कहीं आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है 2 करोड़ का पूल। नाउ अगर आप यूँ देखोगे तो आप 2 करोड़ का पूल, वो 2 करोड़ का पूल था, ये 2% का पूल है और दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अगर 200 करोड़ के टर्नओवर पे 2% 4 करोड़ होता है, 2 करोड़ की जगह, और जिस दिन 300 करोड़ का टर्नओवर करेंगे उस दिन ये 6 करोड़ का पूल होगा। तो पूल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज़ इट्स अ परसेंटेज पूल। अनदर वन थिंग, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने एक 2-3 चीज़ों का ध्यान दिया जो आप यहाँ पर आपको पता भी होगा और मैं चाहूँगा कि अगर है तो आप इसको नोट भी करें, क्योंकि ये लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कि एक्सक्लूसिव पीवी का क्राइटेरिया नहीं है, इसमें ग्रुप पीवी लिखा है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर को 2600 ग्रुप पीवी करने हैं। अगर वो 2600 ग्रुप पीवी करते हैं, इसका मतलब कि कोई भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो इस महीने में, जैसे जून के महीने में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालीफाई करता है, तो उसको 2600 पीवी उसके काउंट होंगे, 11% नॉन क्वालिफाइड लेग का बिज़नेस इंक्लूड करके। यानी कि 5%, 8%, 10% और नॉन क्वालिफाइड 11% की जो लेग्स हैं, वो सारा बिज़नेस काउंट होगा। सो दिस इज़ वन बिग एडवांटेज कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे। अगर मैं एंटिसिपेट करूँ, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल के साथ अगर दूँ कि सपोज़ अ, जितने भी लोग हमारे काउंट होते हैं, अभी होते थे 2 करोड़ पूल में, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उससे करीब-करीब 5 गुना ज़्यादा लोग उस पूल में 2% के पूल में आएँ, ज़्यादा लोग क्वालीफाई करें, ज़्यादा ब्रॉन्ज और ज़्यादा सिल्वर्स को इनकम उस पूल से मिले। नाउ सिल्वर डायरेक्टर जो भी सिल्वर क्वालीफाई करेगा उसको 2100 पीवी करने हैं और इसमें भी उनके ग्रुप पीवी साइड बिज़नेस वॉल्यूम की बात हो रही है, जिसमें कि नॉन क्वालिफाइड 11% का बिज़नेस काउंट होगा। तो एक्सक्लूसिव नहीं है, 5, 8, 10% से नहीं करना है, जो भी उनका टोटल पीवी होगा इस साइड का, वो काउंट होगा और वो अगर वो 2100 से ज़्यादा करते हैं। यानी कि हमें क्या बेनिफिट दिख है इसमें
कि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो 22-23-2400 पीवी से क्वालिफाई करते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। हमें उनको 300-400 पीवी से पुश कराना है और उनको इस पूल में लेकर के आना है। इस पूल में आने से उनकी एक एडिशनल इनकम बढ़ जाएगी। सिमिलरली जो सिल्वर डायरेक्टर है, जो 1801 पीवी से करते हैं, उनको ये बताना है कि अगर वो 300 पीवी और करेंगे तो उनकी इनकम इस पूल में आने से बढ़ जाएगी। नाउ जो सवाल आप बाद में पूछोगे वो मैं पहले से कोशिश कर रहा हूँ कि एंटिसिपेट करने की, और मैं यहाँ पर उसका आंसर देने की भी कोशिश करूंगा। और अगर उसके अलावा भी कुछ बचेगा तो नोट करिए, जब हम इस प्रेजेंटेशन के बाद जब आपके क्वेश्चंस लेंगे तो उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो एक सवाल आता है कि इनकम कितनी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको यूँ बताऊं कि अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि 2600 पीवी से कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करता है, तो उस 2600 पीवी पर इन केस अगर मैं उसकी कैलकुलेशन निकाल करके देखूं, अगर वो अभी उसकी इनकम ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे 2600 पीवी से क्वालिफाई करने पे उसकी 3500 या 4000 के बीच में आती है, तो ये इनकम उसकी करीब करीब 50% से बढ़ जाएगी। यानी कि 4000 वाले जो कमा रहा था वो 6000 अर्न करेगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर इस पूल की वजह से। तो उसको इनकम क्या मिलने वाली है, उसको परफॉर्मेंस बोनस जो मिलने वाला है, जो पहले मिलता था वही अभी भी मिलेगा, साथ में उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा, प्लस टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा। टीम बिल्डिंग बोनस मिला करके उसकी इनकम करीब करीब 50% से इंक्रीज हो जाएगी अगर वो सिर्फ 2600 पीवी से अपने लेवल करता है। मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहा हूँ कि पहले कोई 2600 से करता था और अभी भी 2600 से कर रहा है, पूल में आने से उसका क्या डिफरेंस होगा, ये एक। इसी तरह से सिल्वर डायरेक्टर, एक सिल्वर डायरेक्टर 2100 पीवी से अगर अपनी साइड करता है और उसके ब्रॉन्ज डायरेक्टर डाउनलाइन में जो ब्रॉन्ज है क्वालिफाइड वो 2600 पीवी करता है, तो वो ब्रॉन्ज अगर उसकी इनकम 5000 रुपए की होती है तो वो उसकी इनकम अभी 7500 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी इनकम भी करीब 50% से इंक्रीज कर जाएगी सिर्फ इस पूल की वजह से। सो दैट इज वन वेरी सिंपल थिंग दैट मैंने आपको सिंपल से लफ्जों में बताया। जैसे जैसे पीवी चेंज होते जाएंगे उस पूल में, क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा गेस वर्क है, कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं इस पूल में जो वैल्यू ले रहा हूँ वो वैल्यू वही ले रहा हूँ जो 2 करोड़ पूल की आ रही है। अभी मैंने सिर्फ उसी की वैल्यू को टच किया है, क्योंकि उस पूल में 2 करोड़ वाली पूल की जो वैल्यू आती थी तो उसमें जितने लोग क्वालिफाई करते थे उसमें कौन कौन होते थे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और स्टार, 4 लेवल होते थे। अभी यहाँ पर उससे बड़ा पूल है लेकिन 2 लेवल नहीं है, सिर्फ 2 लेवल है, ब्रॉन्ज और सिल्वर। तो बड़ा पूल है और लोग के 2 लेवल ऊपर के हट गए हैं, राइट। जिन जिन लोगों में इन लोगों के बिजनेस काउंट होता था, तो आई एम स्टिल टेकिंग कि नंबर ज्यादा है, पूल बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, वैल्यू सेम भी है अगर रहती है तो 50% से बढ़ जाएगी। अगर वैल्यू बढ़ गई तो चेक और बढ़ जाएगी, अगर वैल्यू थोड़ी कम आई, जो कि आने के चांसेस हमें दिख नहीं रहे हैं, मेरा एंटिसिपेशन है, मैं कमिटमेंट नहीं है, इसलिए प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ कमिटमेंट, दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम ट्राइंग टू गिव कि यस ये इसलिए किया गया है। और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैनेजमेंट ने इस चीज पर वर्क किया है तो जितना मैं जानता हूँ उन्होंने सारे चीजों पर रन करा होगा, सारे पिछले कई महीनों के क्वालिफिकेशंस पे रन करने के बाद इस चीज को आइडेंटिफाई किया है, तब यहाँ पर दिया है। तो फॉर श्योर इनकम तो बढ़ने वाली है, एंड माय अंडरस्टैंडिंग इज कि 40 to 50% इज बेयर मिनिमम, इतना तो बढ़ जाना चाहिए, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। आलोक, मैं एक बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ Sure. कि ये तुमने जो बहुत बेस लाइन की बात की, लेकिन एक सिल्वर की इनकम जी लगभग 40,000 के आसपास आने की बात कुछ कवर ने बताई। सर वो मैं अभी आगे समझाऊंगा, ये तो मैं ओके, सिर्फ ओके। ये बता रहा हूँ, ओके, ओके, ओके। ये मैं सिर्फ ऐसे सिल्वर की बात बता रहा हूँ जो सिल्वर सिर्फ 2100 पीवी साइड से कर रहा है और उसके नीचे से 2600 पीवी आ रहे। मैं समझ गया, बिल्कुल प्योर, जी श्योर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां तक आपको ले जा सकूं जहां पर के लोगों को, कि जहां पर वो ये एटलीस्ट इतना तो बता सके कि सिल्वर डायरेक्टर 20 से 25,000 30,000 की इनकम तक कैसे पहुंच जाएगा। ओके, सो मे आई मूव इट सर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, जब मैंने पहले बताया आपको दैट इज टीम बिल्डिंग बोनस, अब टीम बिल्डिंग बोनस ये अगर क्वालिफाई करना है तो कंपनी ने साथ में एक चीज और लॉन्च करी स्पेशली फॉर जून, फॉर अ ट्रायल,
फॉर योर एक्सेप्टेंस, अभी पता नहीं हम इसको आगे आपके एक्सेप्टेंस के बाद क्या डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने जून के लिए लॉन्च किया टीम बिल्डिंग ऑफर। टीम बिल्डिंग बोनस दे दिया। टीम बिल्डिंग बोनस में क्वालिफाई करने के लिए मदद क्या करेगा आपको, वो करेगा टीम बिल्डिंग ऑफर। टीम बिल्डिंग ऑफर में क्या दिया, 2 जून से लेकर के और मंथ एंड तक, जून के मंथ एंड तक स्पेशल लोगों के लिए दिया कि वो repurchase of product of your choice worth 100 PV in a single or multiple invoice। तो आपको क्या करना है, आप अभी इनएक्टिव हैं, आपने अपने आप को एक्टिव किया या आपने अपने आईडी पर 100 PV के पहले अपनी पसंद के प्रोडक्ट परचेज किए, उसके बाद आपने 3 लोगों को अपनी डाउनलाइन में ज्वाइन कराया और उनकी आईडी ग्रीन कराने के बाद 100 PV की रीपरचेज कराई। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया और उसके बाद उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 PV की रीपरचेज कराई, तो आप 1200 रुपए के वाउचर के लिए एलिजिबल होंगे। नाउ इससे आपके जो नए लोग हैं, जो सिस्टम में जो नए लोगों को लेकर के आते हैं, वो उनके लिए पुश मिलेगा कि वो, उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि वो कुछ उसको नए लोगों को सिस्टम में ला सके। अभी तक क्या होता था, जो इसमें लास्ट वाला है, इसमें 6 न्यू ज्वाइनिंग लाने पर और उनके 100 PV से रीपरचेज कराने पर 2500 का वाउचर मिलता था, ये सबको पता था। लेकिन जो 3, 4 और 5 ज्वाइनिंग करा पाते थे उनको कुछ नहीं मिलता था। तो उनके लिए भी यहाँ पर एक अट्रैक्शन है कि अगर वो 3 भी कराएंगे तो उन्हें ये वाउचर मिलेगा, और अगर वो 3 को कराएंगे, खुद 100 PV करेंगे और 3 लोगों को 100 PV से रीपरचेज कराएंगे और उन्होंने भी अगर नया ज्वाइन किया है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो फास्ट स्टार्ट 8 कर जाएंगे, क्योंकि 282 PV आप ज्वाइनिंग मंथ में करते हो तो वो मिलता है, तो 750 का वाउचर एक्स्ट्रा मिलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल एडवांटेज। तो ये हमें समझाना है, क्योंकि ये सारी चीजें नए लोगों को पुश करेंगी नया बिजनेस लाने के लिए, नए लोगों को सिस्टम में लाने के लिए। और जब नए लोग सिस्टम में आएंगे, बिजनेस ग्रो करेगा, तो यहाँ पर जाकर के इस पूल में 2600 PV तक पहुंचना विल नॉट बी डिफिकल्ट। 2600 PV वुड बी वेरी इजी। शायद इससे ज्यादा का बिजनेस हम करेंगे और इससे ज्यादा बड़ी इनकम लेंगे। तो ये हमारे को एक क्लब किया कि कैसे हम ये 2 चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे तो अपनी इनकम को और आगे बढ़ा सकते हैं। So this is how we need to relate these 2 things. Now, सर एक जी। सवाल ये था जी, कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट ज्वाइन होता है और डायरेक्टली 100 PV करता है, तो क्या उसको नहीं कि पहले सर, ग्रीन इसमें- आईडी ग्रीन करना ही पड़ेगा? एग्जैक्टली, आईडी ग्रीन करना ही पड़ेगा, फिर 100 PV की परचेज करनी होगी। दिस इज वेरी क्लियर। ग्रीन आईडी पर 100 PV करना। सर क्योंकि 18 तारीख के बाद अगर कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है और वो आईडी ग्रीन करता है, तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। मिलेगी सर। अच्छा, ये आज मैं सुबह से यही बात बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये मेरे एंड से कहीं कमी रह गई कि हम ये चीज पहले बहुत क्लियर नहीं कर पाए, वरना ये बहुत क्लियर है कि जो भी कोई जिस मंथ में ज्वाइन करता है, जैसे जून में जो लोग ज्वाइन करेंगे, चाहे वो 2 जून को ज्वाइन करा हो उन्होंने, या वो 25 जून को ज्वाइन करें या 28 जून को ज्वाइन करें, जो लोग जून के महीने में ज्वाइन करेंगे, जिस महीने में आप ज्वाइन करते हो, उस महीने में आप 100 PV की सिंगल से लेके मल्टीपल इनवॉइस में परचेस करते हो, तो वो मंथ आपका कंसिस्टेंसी की में मान काउंट किया जाता है। ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये काउंट होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप अब आपको जो मैं बताता जा रहा हूँ, मुझे पता है लोगों के चेहरे पे धीमे धीमे मुस्कुराहट आनी शुरू होगी। अच्छा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इससे आसान होता जा रहा है, चीजें आसान होती जा रही। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव हमारा यही कि चीजों को आप एक के बाद एक क्लब करो। फास्ट स्टार्ट 8 भी आप बनाओगे, लोगों को कंसिस्टेंसी में भी लेके जाओगे, लोगों को सब 1200 रुपए का वाउचर या 1500 या 1800 का या 2500 का वाउचर भी दिलवाओगे लोगों को, राइट। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे लॉयल्टी के प्रोग्राम में भी चले जाएंगे, वो उस प्रोग्राम में आगे निकल जाएंगे, और बहुत सारे लोग इनके आने की वजह से जो टीम बिल्डिंग पूल है, उस पूल 2% वाले में भी लोग क्वालिफाई करेंगे, सो दैट वहां से उनकी इनकम बढ़ेगी। सो मेनी थिंग्स आर कमिंग। तो आपके पास एक बंडल है जिसको हम एक साथ प्रमोट करेंगे और बहुत कुछ लेकर के एक साथ आगे आएंगे। नाउ नेक्स्ट जो चेंज किया वो था ट्रेवल फंड। न्यू ट्रेवल फंड क्राइटेरिया क्रिएट किया, जहां पर ट्रेवल फंड वुड बी 3%। जो 5% का पूल था उसे 3% का पूल कर दिया, राइट। तो जो 5% के पूल को हमने 3% का पूल कर दिया। नाउ एकदम से जो क्वेश्चन आता है, सर 5% के पूल में हमारा ट्रेवल फंड आता था, आपने 3% का पूल वापस कर दिया, तो हमारे उसकी तो ट्रेवल फंड की इनकम गिर जाएगी। डोंट वरी, नहीं गिरेगी, क्योंकि इसमें सिल्वर नहीं है, गोल्ड ऑनवर्ड्स है। तो ट्रेवल फंड
3% किया तो गोल्ड से लेकर के DOCD तक मिलेगा। जैसे ही मैंने ये बोला अगला सवाल आया, तो सर सिल्वर को क्या मिलेगा? सिल्वर अब ट्रेवल फंड में नहीं होगा। नहीं, सिल्वर ट्रेवल फंड में नहीं होगा, सिल्वर 2% के पूल में जाएगा। वो जो सिल्वर 2% के पूल में जाएगा, जो बनाया टीम बिल्डिंग, उससे उसकी इनकम में चेंज आ रहा है। और उससे जो इनकम में चेंज आ रहा है, अगर आप वर्कआउट करके देखेंगे कि 2100 पीवी से कोई सिल्वर करता है साइड अपनी, और 2600 पीवी से उसका ब्रॉन्ज डायरेक्टर है वो क्वालिफाई करता है, तो इसको जो ट्रेवल फंड बनता है वो अप्रोक्सीमेटली 1200-1300 रुपए के बीच में बनता है। तो उसकी टोटल चेक 5200 रुपए के आसपास की होती है। और वो 5200 रुपए की चेक की जगह जब वो ट्रेवल फंड नहीं भी मिलता और वो क्वालिफाई करता है उस पूल में 2100 पीवी करने के बाद, तो उसकी चेक करीब करीब 7700 रुपए के आसपास, 600 रुपए प्लस चली जाती है। यानी कि 2500 रुपए से उसकी इनकम बढ़ जा रही है। तो 2500 से इनकम बढ़ने का मतलब जो मैंने बताया था 50% इंक्रीज वहां से आ रहा है। तो ये मैंने वर्कआउट करके देखा है कि सिमिलर हम पूल वैल्यू लेकर के चलते हैं तो फिर भी उसमें कितना इंक्रीमेंटल इनकम आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और गोल्ड एंड अबव वो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उस पूल में सिल्वर नहीं है, तो आपके पॉइंट की वैल्यू नहीं गिरेगी। ये भी वर्कआउट करके देख लिया, तो आपके पास ट्रेवल फंड भी उतना ही आने वाला है। नाउ एवरीथिंग हियर इज ऑन योर मंथ्स क्राइटेरिया। तो अगर कोई गोल्ड है, स्टार है, और वो उस महीने में सिल्वर या ब्रॉन्ज को मेंटेन कर पाता है, किसी वजह से नेटवर्क में कोई इशू हो गया जो कभी भी हो सकता है, तो वो अगर 2600 पीवी से ब्रॉन्ज करे या 2100 पीवी से अपने साइड करता है सिल्वर मेंटेन करने के साथ, तो वो 2% के पूल में क्वालिफाई कर जाएगा। भले ही वो परमानेंट लेवल उसका हाई है, भले ही वो गोल्ड या स्टार है या कोई भी लेवल है, और लेकिन अगर वो सिल्वर क्वालिफाई कर रहा है वो, तो वो 2% के पूल के लिए एलिजिबल होगा। तो ये भी कोशिश की कि कुछ ना कुछ उसको एडिशनल इनकम वहां पर एड ऑन आए, जिसकी वजह से वो उस पूल में रह करके वापस अपने बिजनेस को वापस बढ़ाने के लिए रेडी रहे, तो वहां से उसकी इनकम कंटिन्यू रहे और आती रहे। तो ये एक और चीज करी। नाउ एक सवाल और बीच में आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसका आंसर ये दे देता हूं कि जो कार फंड और हाउस फंड क्वालिफाई करेंगे, जो कर जाते हैं राइट, और उनको सिल्वर लेवल पर भी अगर उन्हें मेंटेन करते हैं तो कार फंड और हाउस फंड आता है, तो वो अभी भी आएगा। कोई क्राउन 3 महीने मेंटेन कर लेता है और कार फंड और हाउस फंड के लिए एलिजिबल होता है, बट किसी वजह से उसका नेटवर्क अगर डिस्टर्ब हो जाता है और वो सिल्वर भी मेंटेन करता है, तो उसको कार फंड और हाउस फंड आएगा, ट्रेवल फंड बस नहीं आएगा। ट्रेवल फंड अगर उसे लेना है तो गोल्ड मेंटेन करेगा, और अगर वो गोल्ड मेंटेन करेगा क्राउन वाला, तो उसे कार फंड, हाउस फंड और ट्रेवल फंड तीनों चीजें आएंगी। तो ये बात समझ लीजिए, ये सिर्फ ट्रेवल फंड में डिफरेंस क्या है, बाकी और कहीं किसी क्राइटेरिया में डिफरेंस नहीं है। नाउ कमिंग टू समथिंग विच इज रियली इंटरेस्टिंग। बरील सर, आप बहुत ध्यान से इस पर देख रहे हैं, और जिस मुद्रा में आप बैठे हैं, मुझे लग रहा है बहुत तेज आपका इस समय सोच रहे हैं कि अगला सवाल कौन सा पूछना है आलोक से। नहीं आलोक। नहीं, मुझे देख करके लग रहा था, मैंने कहा बीच में टोक दूं, उस जो आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उसको बीच में तोड़ दूं, वरना ऐसा ना हो कुछ ऐसा निकल के आए जो मेरे पास नहीं हो आंसर। तो इसलिए मैंने ऐसा आपको कुछ टोक नहीं दिया। है जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। और जो नहीं था वो तुमने दिन भर में सब गेन कर लिया है जी। बहुत सारे कर रहा है तुमको 9:30 बजे रात को। सर अभी तो आप देखो ना, रात में सारे लीडर्स हैं, ऑल DOCDs इन अब अलग अलग स्टेट्स के, उनके फोन आ रहे हैं, क्योंकि सब अपनी टीम के क्वेश्चंस लेकर के बैठे हैं। जो अभी अटेंड कर पाए हैं उनको आंसर मिल गया, जो नहीं कर पाए अभी प्रोग्राम या मीटिंग जैसी अटेंड, जो कल परसों में करेंगे, तो उनके पास क्वेश्चंस हैं, तो उनको अभी मुझे रात को हैंडल करना है। एनीवेज, सो नाउ दिस इज एन LOB क्राइटेरिया। LOB के रूल्स चेंज नहीं हुए हैं। जब तक आपके डाउनलाइन में 5625 पीवी का बिजनेस नहीं आएगा एक क्वालिफाइड लेग से, तब तक LOB नहीं आएगी। वो रूल वैसा ही है, राइट। जो चेंज किया, अपलाइन गारंटी नहीं जाएगी, ये चेंज कर दिया। देखो तालियां बजनी शुरू हो गई। आई एम सो हैप्पी। खुल के हंस रहे हैं बलजीत जी, तो बिल्कुल खुल के हंस रहे हैं, कह रहे हैं ओ हो क्या बात है। जो हंस रहे हैं उनको ये पता नहीं है बेबी किसी की अपलाइन है। हाँ नहीं, इसीलिए तो सही बात है भैया। नहीं, ये भैया बहुत फायदा हो रहा है इसमें। सही बात है। डाउनलाइन को बहुत फायदा है।
नाउ अनदर थिंग इज, एक अपलाइन की गारंटी नहीं जाएगी। दूसरी चीज क्या की किसकी कैलकुलेशन सिंपल कर दी, अपने जो अगर आप एलओबी ले रहे हैं तो आपको अपने साइड से 6%, अगर आपकी डाउनलाइन में कोई एलओबी ले रहा है तो उसके साइड से 5%, उसके नीचे कोई एलओबी ले रहा है तो उसके साइड से 4%, और ऐसे ही करके अपने साइड के अलावा 5 डेप्थ से एलओबी आनी है, ये क्लियर कर दिया। तो 5 डेप्थ की एलओबी आएगी, और वो जो 8 डेप्थ की एलओबी आती थी वो नहीं आएगी, 5 डेप्थ की आएगी। मैं जानबूझ के स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि नहीं आएगी। नॉर्मली बोला नहीं जाता, नेगेटिव कहते हैं ना कि ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए कि नहीं आएगा, क्या आएगा सिर्फ वो बताना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कुछ तो कोई तो जागेगा कुछ सवाल पूछने के लिए, थोड़े तो आंसर सवाल मिल जाए। एनीवेज, अनदर गुड थिंग इज कि जो सिल्वर डायरेक्टर है, जिसको सिर्फ अपने डाउनलाइन से मिनिमम गारंटी मिला करती थी और वो मिनिमम गारंटी आप लेकर के अपनी अपलाइन को दे दिया करते थे, वो सिस्टम खत्म। अब आपको अपने साइड से 6, अपने डाउन से 5 और उसके डाउन से 4 मिलेगी, यानी कि एक एक्स्ट्रा डेप्थ की एलओबी जो कि मल्टीपल एलओबी के लेवल पर आती है, सिल्वर भी लेने के लायक हो गया। अब सिल्वर भी मल्टीपल एलओबी लेगा। वाह, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर सबके दिमाग चलने शुरू होने चाहिए और सारे लोग चार्ट बना बना करके शुरू हो जाना। सर मैं जो बता रहा हूँ ना, सिर्फ चार्ट पर अगर आपको सही तरीके से समझना है ना, तो थोड़े से कागज बर्बाद करने पड़ेंगे। ये मेरी आपको पर्सनल राय है, थोड़े से कागज बर्बाद करने पड़ेंगे। आपके पास A4 का बंडल होना चाहिए। जब कुछ ऐसा हो तो कागज उठाओ, उसमें से 10, 15, 20 और स्ट्रक्चर बनाओ और कैलकुलेट खुद करने शुरू कर दो। आपको सारी क्लैरिटी आ जाती है। कुछ नहीं होगा, किसी आलोक टंडन की जरूरत, एक बार क्लैरिटी, एक बार पूछ लिया जो समझ आ गया, उसके बाद चार्ट बनाना शुरू किया, 10-15 अलग अलग चार्ट बना लिए, आपके लिए सब क्लियर हो जाएगा। आज मेरे को सर का फोन आया, मैसेज आया, सर का मैसेज आया, मैं मैसेज पढ़ रहा था। मैसेज में लिखा था, आलोक तुम्हें कितना सर, वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख है ना, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ऐसे सारे इतने सारे स्ट्रक्चर बनाने। मैंने कहा नहीं सर, आज बिल्कुल टाइम में नहीं मिला, आज मेरे को छोड़ दो, आज मेरे को बैक टू बैक चला हुआ। कहते कोई बात नहीं, तो बरी सर ने मुझे परमिशन दे दी कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार बता देना। तो मैं भी यही करता हूँ, जब भी मैं ऐसे बनाता हूँ ना, तो मेरे पास बहुत सिंपल है, मैं पेपर लेकर के बैठता हूँ और उसमें चार्ट बनाने शुरू करता हूँ। नेटवर्क अलग अलग तरीके से बनाता हूँ, उस डेट पर कहाँ कौन इजीली कर सकता है। देखो, देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज आइडल नेटवर्क, कि डीओसीडी के नीचे डीसीडी के नीचे यूसीडी के नीचे क्राउन के नीचे डायमंड। ये आइडल स्ट्रक्चर होता है जो कि कोई नहीं बना पाता। लेकिन हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि हेल्दी नेटवर्क कैसे बनता है, किस तरीके से काम होता है, और अगर हमारी 5 डेप्थ 6 डेप्थ में कैसा नेटवर्क क्रिएट होगा जिससे मेरी इनकम बढ़ेगी। अगर आप एक बार इस पर फोकस करना शुरू कर दोगे, एक बार इसको चार्ट पर डालना शुरू कर दोगे ना, आप अपना नेटवर्क कैसा होना चाहिए ये आप अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बना लोगे, अकॉर्डिंगली आपके एक्शन शुरू हो जाएंगे। राइट? तो मैं तो बना करके दूंगा, लेकिन उसके बाद उस पर जब आप लोग काम करोगे ना, ईच इंडिविजुअल, जितने भी लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, इनको ये सारी बात ये समझ में आ जाएगी कि वो ब्लूप्रिंट आपको अपने नेटवर्क का खुद जो आप तैयार करोगे ना, तो आपके एक्शंस अकॉर्डिंगली होते चले जाएंगे। तो हमें उस पर काम करना आना है। खैर, तो कमिंग इनटू दिस टेबल, तो इस तरीके से आपको गोल्ड को 1 डेप्थ एक्स्ट्रा मिलेगी, स्टार को 4 डेप्थ का मिलेगा, डायमंड को 5 डेप्थ, और डायमंड से लेकर के एक्चुअली डीओसीडी तक 5 डेप्थ पे ही इनकम आएगी एलओबी की। नाउ इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं, जो बता रहे थे कि इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो फायदा शुरुआत करते हैं शुरुआत वाले से। ये चार्ट बहुत अच्छा रहा कि कवर सर ने खुद ही बना दिया था, तो मुझे अलग से एक्सेल पे उस पे बना के नहीं दिखाना पड़ेगा। तो ये तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे वर्कआउट कर ही सकता हूँ। नाउ एक सिल्वर का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। एक सिल्वर डायरेक्टर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ए सिल्वर डायरेक्टर है, ए के नीचे बी है, वो भी सिल्वर डायरेक्टर है, और बी के नीचे सी है, वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। राइट? नाउ ये जो सी है, ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, ये 6000 पीवी कर रहा है। आप 2 सिचुएशन यहां पर ले सकते हैं, या तो ये 6000 पीवी खुद से कर रहा है, या इसके ये सिल्वर हो सकता है, उसके नीचे 2 डेप्थ और हो सकती हैं जो 2-2000 पीवी कर रही है, और सी अपनी डाउनलाइन से मिला के 6000 कर रहा है। किसी भी सिचुएशन पे 6000 यहां पर आकर के पूरा हो रहा है। 6000 राउंड फिगर में रखा है, 5625 से ज्यादा हो रहा है, ये मान के चलिए कि सी तक उसकी डेप्थ से जो बिजनेस आ रहा है, सी की डेप्थ से जो बिजनेस आ रहा है, वो सी तक आते आते वो 5625 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हमने 6000 रख दिया। अभी बी, जब ये और ब्रॉन्ज का लेवल है सी का, ये ब्रॉन्ज भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है,
गोल्ड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये क्वालिफाइड है। तो इसलिए हमने ब्रॉन्ज लिख दिया कि ब्रॉन्ज है, 6000 पीवी कर रहा है। बी सिल्वर है, 1801 पीवी करे बिना इसको क्वालिफाई नहीं करेगा तो 1801 पीवी कर रहा है। ए थोड़ा सा अच्छा है तो उसने 2000 पीवी कर दी अपने साइड से। तो ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब ए की इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अगर पुराने स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करें तो सी से बी को इनकम जानी है, बी जो लेगा 5% उससे वो अब ए को मिनिमम गारंटी देगा। ए को जो मिनिमम गारंटी आएगी वो ये ए अपनी अपलाइन को दे देगा। तो ए के पास क्या बचेगा, ये 2000 पीवी, इसका कितना आता था पहले 2000 पीवी का 5%। 5% का मतलब हुआ 100 पॉइंट। 100 पॉइंट को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 होते हैं। इसलिए लिखा कि ओल्ड प्लान में, यहां पर आप देखो लिखा हुआ है 1800 एलओबी पॉइंट बनते थे इस स्ट्रक्चर में। अब इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, नए वाले में, ये तो ओल्ड हो गया, सेम स्ट्रक्चर पे नए प्लान से क्या बनेगा, इस 2000 पर उसको मिलेगा 6%, यानी कि 120 पॉइंट इंटू 18, 2160 एलओबी पॉइंट ए को अपने साइड से मिले। अब बी से उसे 5% मिलेगा तो 1800 का 5% होता है 90, 90 इंटू 18 किया तो 1620 एलओबी पॉइंट यहाँ से मिले। और 6000 का 4% होता है 240 इंटू 18, 4320 पॉइंट यहाँ मिले। इन तीनों को जोड़ दिया तो 8100 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। अब 1800 की जगह ये फिगर 8100 बन गई। अब 1800 पॉइंट अगर इसके पास थे, 1800 पॉइंट थे, तो अगर 2 रुपए 50 पैसे अगर एलओबी की वैल्यू पे कैलकुलेट करें तो आप सबके पास कैलकुलेटर होगा, यहाँ पर 4500 रुपए बनेंगे ओल्ड प्लान में ए को एलओबी रुपए में। और जून में उसी को सेम स्ट्रक्चर पे जहां पर उसे 8100 पॉइंट बने हैं, यहां पर वैल्यू आएगी उसकी 20250। तो कहां पर 4500 एलओबी आ रही थी और कहां उसको 20000 आएगी, यानी कि 15500 एलओबी रुपए एलओबी बढ़ गई। 15500 अगर 20000 की एलओबी आ गई उसको, तो सर जो आप कह रहे थे मैं यहाँ पर वही बता रहा हूँ वरील सर, कि अगर 20000 रुपए की एलओबी आएगी तो इसका डायरेक्टर बोनस, इसका जो बोनस है बिजनेस बिल्डिंग बोनस प्लस 2% पूल, ये मिला करके इसके पास कम से कम 10 से 12,000 रुपए और आएगा इस स्ट्रक्चर में। इसकी चेक 32,000 बड़े आराम से क्रॉस करेगी। मैंने की नहीं है, ये मेरा गेस वर्क है, लेकिन इससे कम तो नहीं आएगी, मैं ये बता सकता हूँ, इससे ज्यादा आएगी। तो यही सिल्वर डायरेक्टर ओल्ड प्लान में जब 4500 एलओबी ले रहा था तो उसकी चेक 11,000 के आसपास आ रही थी। अब वो चेक 30,000 क्रॉस कर जाएगी। That is a change which management is expecting to happen with people who are silver director with this kind of a structure. अगर वो सही स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, 1/36 के हिसाब से काम करेंगे, लोगों को सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो वो जो 11,000 कमाता था वो 30,000 से ज्यादा कमाएगा। क्या बिजनेस ग्रो करेगा, क्या वो स्टेबल होगा, क्या वो नए लोगों को लाएगा, क्या उसको देख करके लोग मोटिवेट होंगे, क्या आपका नेटवर्क हेल्दी होगा, क्योंकि ये बेस है। कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें ज्यादा मजबूत होती हैं, बड़ी होती हैं, गहरी जाती हैं और मजबूत होती हैं, वो पेड़ बड़े लंबे समय तक आगे फल देता है और हरा भरा रहता है। तो यही वो होगा आपके स्ट्रक्चर में। आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर जब इस तरीके की इनकम करेंगे, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी इनकम इस स्ट्रक्चर पे आने वाली है। सिमिलरली अगर भूपेंद्र तुम कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? आलोक यहाँ पे क्वेश्चन ले ले एलओबी से रिलेटेड। श्योर सर, श्योर। हाँ भूपेंद्र बोलो। भूपेंद्र को अनम्यूट करना जरा। ये कैलकुलेशन वहीं से ही करा दो सर।